आपने नोटिस किया है जब अम्मा के साथ कुछ भी ऐसी बात घटना घटती है, यानी कि या तो अम्मा बेगिंग करती हैं या तो बड़ा दिल करती हैं, हमेशा चालू पे ऑन पॉइंट कैमरा होता रहता है। कभी सोचा है कभी कि कोई कोई चीज़ तो इत्तफाकनली भी हो जाती है। अब चालू अपी के पहुंचने से पहले जब नानी बैगिंग कर रही थी और ये कह रही थी कि मेरा 20 रुपये और 30 रुपये का रिचार्ज करा दो, दवाई मंगानी है, ये मंगानी है, और मैंने कॉल आउट भी किया था कि क्या ये बेटी खाला के पास 20 रुपये भी नहीं थे, क्या वो रिचार्ज नहीं करा सकती थी। और वो ये भी कह रही थी, और बेटी खाला बल्कि उनको ये कह रही थी कि सब को मत कहना, तुम फनी से कह देना। कैसे फनी से कह देना मतलब कैसे कांटेक्ट करें, वो कहाँ से कहेंगी, तुम कॉल कर लो। तो आपको ये कुछ अजीब नहीं लगता, सारा स्क्रिप्टेड नहीं लगता? क्यों चालू अप्पी ऐसा करती है? बड़े बुजुर्गों को नीचा दिखाना, उनको इस हालात में दिखाना, ये सब चालू अप्पी की दिमाग की खुराफात। एक तरफ तो उनको रिचार्ज नहीं है ना, वरना जब अभी तो चालू पे है, फिर चालू पे यहाँ भेज देगी, फिर कैसे रिचार्ज कराएंगे और किससे कराएंगे? तो ये एक तरीके से नीचा दिखाना नहीं है क्या उन मामू लोगों को? जब चालू अप्पी के आने से पहले उन्होंने इतनी तीमारदारी करी है, अपने पास रखा है, हर चीज से उनको सहूलियत दी है, और आज वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसके पास 20 रुपए नहीं है और 30 रुपए नहीं है, दवाई मंगानी है। तो फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फिर तुमने मामू के पास से क्यों बुलाया उनको वहां से? अगर उनको मोहताजी होनी थी तो वो सारी चीजें उठा रहे थे ना, वो सब चीजें कर रहे थे ना। तुम तो थी नहीं यहाँ पे, तुम्हारी अम्मी खाला तो थी नहीं यहाँ पे करने के लिए। जब वो इतनी बीमार थी कि एक बुजुर्ग औरत है जो ऊपर से वो भी बीमार, उसकी जो है बहुत कुछ देखभाल करनी होती है, टाइम से खाना पीना दवाई सब देनी होती है। उस टाइम तो तुम नहीं थे। जब अम्मा चलने फिरने लायक हो गई तो तुम ले जाने लायक हो गए, है ना, और फिर 20-30 रुपए के लिए रिकॉर्ड करने लायक हो गए। और फिर वही अम्मा कट्टू अगले दिन 500 रुपए निकाल कर सारा को दे रही है। वाह, ट्रेन में बैठ के, वो भी नींद में से उठकर। सब कुछ आपको अजीब नहीं लगता? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो सारी जो हाउस हेल्प है उनको सबको कपड़े पैसे बांट के और सब पे अकड़ दिखा के कहते चलो चलो चलो, इनको अम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो, चलो भाई नानी से ले लो, चलो अब्बा से मिल लो, सबसे मिल लो। ऐसा लग रहा है जैसे चालू को इतने ज्यादा जाने की खुशी नहीं है जितनी फनी को यहाँ से भागने की खुशी है। हाँ तो फ्रेंड, मुझे जिम जाना है, वापस से डाइट करनी है। यहाँ पे आके मैंने फिर से अपनी डाइट खराब कर ली थी। चालू की खराब हो जाए तो हो जाए, मेरी खराब नहीं होनी चाहिए। तो रुखसाना बाजी पूछ रही है, अब तो नवंबर में आओ? तो हाँ, नवंबर में आएंगे, और ये तो अक्टूबर में आने वाले थे कि इनके जो ओपनिंग होने वाली थी। और जैसे ही दादी ने गोद में लिया, एकदम से जो दादी के जो एक्सप्रेशन थे ना, वो एकदम से चेंज हो गए। मतलब उनके मन में ये सारी फीलिंग आ गई कि अब ये मुझसे दूर जा रहा है बच्चा। तो फनी भाग गया था, दादी से तो मिल लो, दादा से तो मिल लो, अब्बा से तो मिल लो। और दादी पूरी एक्सपर्ट हो गई है, भाई माम कर लो सबसे। कैमरे में देख देख के, कहाँ कैमरे के सामने आती नहीं थी, शर्माती थी, और आज की डेट में पूरा कंट्रीब्यूट करती है, पूरा अपना फर्ज अदा करती है कि मुझे अपना इतना हिस्सा देना है रिकॉर्ड करके। और ये जितने भी हाउस हेल्प हैं, ये देखो जो प्यार कर रही हैं, जैसे जिस तरह से दुलार कर रही हैं, इन सब समझ में आ जाता है यार कि नकली क्या है, असली क्या है, दिखावे का क्या। चलो आओ अब्बा के पास चलो, क्योंकि अब्बा खड़े हैं बाहर, बाहर निकलेंगे तभी तो गाड़ी में बैठेंगे। कितनी जल्दी मच रही है इस आदमी को। और अब्बा पूरा गुटका मुंह में भर के, भैया थोड़ी देर के लिए थूक ही लेते, क्योंकि बच्चा है, दुलार करोगे, प्यार करोगे, मुंह के पास लाओगे, पूरा मुंह भबा भबा भर के, पता नहीं क्या यार, कुछ तो कम से कम सिंसेरिटी रखो। इतने बड़े हो, छोटा सा बच्चा है, मासूम है, मुंह में गुटका भर रखा है, उसको थोड़ी देर के लिए थूक कर कुल्लाई कर लेते, कम से कम बच्चा विदा हो जाता, उसके बाद खा लेते। कौन सा वो तुम्हें खाने से रोक रहा है? और कैप्शन भी लिख दिया चालू पे ने, मिस करूंगा बाबा। डिसाइड कर ले, पापा है, बाबा है, दादू है, अब्बा है। तेरे पापा को बाबा कहना है या तेरे बाबा को बाबा कहना? दे दिया भैया, फिर दादा की गोद में दे दिया। दादा ने मुंह में तो भर रखा है गुटका। मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहीं ऐसा ना हो भाई बच्चे के ऊपर न टपका दे। बराबर मुंह चला रहे हैं, मुंह में भरा हुआ इतना, वो बेचारा बच्चा जो है फिर उसको प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, वो सब चीजें ठीक है, पर कम से कम मुंह को थोड़ा थूक के साफ कर लेते बच्चे के जाने के टाइम से, उसके बाद खा लेते फिर से। तो उसको प्यार करने के लिए पास लेकर आए हैं, तो अपनी नाक जो है उसकी आंख में घुसा दी भाई। अब आपको भी दिख जाएगा, ये लो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। बेचारे बच्चे ना आंख तक मसल ली, उस नाक बिल्कुल आंख में चली गई उनकी। अब क्योंकि निकल रहे हैं, सदका देते हैं, तो बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, बहुत सारे लोग अनाज देते हैं। तो बच्चे का, बच्चे के माँ का, बाप का, सबके हाथ से जो निकलवा कर टप में उन्होंने गेहूं, अनाज वो भी बांट दिया है। कितना प्यार कर रही है और कितना, यही तो होता है, ये होता है एक्चुअल लव। हमने ये हमेशा मिसिंग दिखा रूहान के मामले में। अरे भाई एक बात बताओ, चालू के पास भी दिन रात रहता है ना, और ऐसे ही मैडम के पास रहता था, और ऐसे ही ऊपर नीचे एक ही फ्लोर का फर्क था। पर ऐसा नहीं है, अब लोग कहते हैं मैडम ने नहीं दिया, मैडम ने नहीं दिया। चलो माना मैंने कि आपकी बात को बड़ा करा कि मैडम ने उस टाइम नहीं दिया, पर अब पिछले 1 साल से, यानी कि जब तक वो 8, 9, 10 महीने का नहीं हो गया था, लेकिन पिछले 1 साल से वो रेगुलर नीचे उसे भेज रही हैं।
फिर उसके बाद इनकी ये प्रॉब्लम हो गई 3-4 महीने पहले, तो उसके बाद तो फिर भी रेगुलर है। अगर किसी को प्यार दिखाना ही हो, हाँ वही वही है ना, बॉन्डिंग नहीं बन पाई है बच्चे के साथ उतनी अच्छी, ना उनके अंदर उमड़ उमड़ के ऐसा प्यार आता है जैसे इस दादी के मन में आ रहा है। ये चलो दूसरी बात ले लेते हैं, एग्जाम्पल, मतलब इंसान वही है पर एग्जाम्पल दूसरा है कि जैसे वो ये प्यार कर रही हैं, यहाँ पे प्यार कर रही हैं, और चालू ने उसकी दादी को दिया है बच्चा, वैसे चालू ने अपनी माँ को भी दिया है, यानी कि बच्चे की नानी को भी दिया है। पर नानी तो इतना प्यार नहीं करती जितना बेटी खाला प्यार करती है। बेटी खाला ने कभी अपने बच्चों को करा नहीं है और इसको प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। वाह बेटी खाला, बड़ी होशियार हो तुम। और इस तरीके से अब जो बड़े प्यार से पुचकार के माथे पे जो है जो किस करके जैसे दुलार करके भेज रही हैं, इससे पहले कभी ऐसा देखा था? शुरू शुरू में एक आध बार देखा था, बाद में इनके रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते चले गए। अब कुछ तो बात हुई होगी ना जो ये सारी चीजें मिसिंग थी जो इस बार देखने को मिली। ना 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 ना, मैं बुरा नहीं कह रही, अच्छी चीज है भाई। चालू हकदार है इस चीज की कि उसकी सास उसको प्यार करे, उन्होंने उनका वंशज दिया है, उन्होंने घर संभाला है, बेटा ले लिया है तो क्या हुआ, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी तो निभा रही है ना, जैसे बेटा निभाता है, कमाने वाला बेटा निभाता है, वैसे वो बहू होकर निभा रही है। हाँ बस बदले में बेटा ले लिया है, साथ नहीं रह रहे उनके। अब इतना कर रही है तो प्यार की हकदार भी है। और वहीं देखा जाए तो अम्मी जो है इस मामले में बहुत लीचड़ है, क्योंकि वो बहू ने इतना कुछ किया और करती चली जा रही हैं और बेटे को भी लेकर साथ में रह रही हैं। इवन पापा की भी जिम्मेदारी खुद ने रख ली है, लेकिन फिर भी अम्मी को इतना प्यार नहीं था। वो दिख जाता है, वो क्लियरली दिखता है कि वो नकली है। और ये एक ही नालायक आदमी है, 10 रुपए देगा, 100 रुपए देगा, बिना दिखाई कैमरे में होता ही नहीं। अरे भाई कुछ तो चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ अपने और खुदा के बीच ही रहने दो, या जो आसपास के लोग हैं सिर्फ उनके बीच में ही देखने दो ना। भाई 36-37 लाख लोगों को जब तक हम दिखाएंगे नहीं कि हमने 100 रुपए निकाल कर लड़कियों को दिए, लोग कैसे तारीफ करेंगे? ले पगाड़, देने की भी तमीज नहीं और बोलने की भी तमीज नहीं। चलो भाई चलो, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे जैसे बेचारा मजदूर है, मजदूरी करते करते गमछा लेके यहाँ पर आ गया हो कि चलो सामान ढोने आ गया, आपको मैं स्टेशन पहुंचाने आया हूँ। आजा बेटा आजा, तुझे भी मैं प्यार कर लूँ। तू नहीं तो ये महान काम करा है हमें दादी बना के और फिर उसको यहाँ पे लेकर आ। चलो अम्मी अपना ख्याल रखना है, ठीक है? ऐसे मैंने रुखसाना को डांट दिया, फटकार दिया, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। हम चाहे तुम्हारे पास यहाँ रहे ना रहे, लेकिन तुम ठीक रहना। और बस उसके बाद से जब एक एक कदम चले हैं और फिर जो भाई साहब माता जी का जो फिर रोना, इमोशनल, ये सब कुछ हुआ है, बुरा तो बहुत लगता है। जैसे फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए ना इस उम्र में। मतलब अगर ये कितना अच्छा हो कि या तो ये वहाँ चले जाएं, परमानेंट उनके पास रहे, और जब उनका दिल करे उसके साथ खेले, जब उसका दिल करे उनको नहलाना धुलाना जो भी कुछ है। अरे भाई बहुत सारी चीज़ों का मन करता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ खिलाना है, गोद में लेना है, बातें करने का मन होता है, बहुत सारी चीज़ें अनलिमिटेड। में क्या बताऊं, जितना मैंने क्लोजली देखा है अपने बच्चों पे, अपनी अम्मी की तरफ से, अपनी सास की तरफ से, वो बहुत कुछ होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से वो महरूम रहेंगी और इंतज़ार में रहेंगी कि कब हम वहाँ जाएं तब हम बच्चे से मिलें, या कब वो यहाँ आए तब हमसे मिलेंगे। एक एक महीना इंतजार करेंगे। पहले ही बेचारे की नाती नातिन जो है वो दूर हैं, वो साल में एक दफ़ा आ पाते हैं। तो अगर उनका भी प्यार मिलता रहता है एक तरफ को, तो फिर ये भी रहता है कि चलो कोई बात नहीं भाई, चलो बेटा बहू दूर रहे हैं तो बेटी के बच्चे तो हैं प्यार दुलार करने के लिए। और अम्मा का रोना शुरू भाई। और फिर वो जो गुड़िया है जो इनके यहाँ काम करती है वो आई है फिर से, शायद वो भी उदास हो रहे थे पापा, जो उसने ऑब्जर्व किया, क्योंकि सब लोगों का फोकस था कि भाई ये आगे जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए, तो उन्होंने रोका कि अम्मा थोड़ी देर के लिए चच्चा को दे दो। और फिर जब उन्होंने लिया, फिर भाई साहब फिर अपना लाड प्यार दुलार जो भी उनको जैसे उनका मन किया उसके साथ उठा के अपने मुंह के पास लाने के लिए, प्यार करने के लिए, बातें करने के लिए, कि जाते जाते फिर दो पल मिल जाएं। वो उसके साथ छेड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और रुखसाना बाजी मजे ले रही है, कह रही है तुम्हारे लिए सुपारी पान ला के देगा, ये बड़ा हो जाएगा। हाँ भाई, मुदाहा में रहता तो यही करता, इसके लिए क्या अपने पापा के लिए भी ला के देता, गुटखा, खैनी, पान, तम्बाकू जो भी कुछ खाता है। और फिर जाते जाते काम वाली से कह रही है, गुड़िया से कह रही है, इस बार पार्टी नहीं कर पाए, तुझे शर्म तो नहीं आई होगी? बेचारी इन गरीबों का हक मार कर जा रही है, उनको खुश कर देती तो तेरा क्या जाता? यहाँ वहाँ फिर रही थी, प्रैंक कर रही थी, इधर उधर जो है। अच्छा, टाइम निकाल के अपनी सहेली के प्रमोशन करने के लिए तो चली गई, एक कुर्ती फ्री में लेने के लिए, लेकिन इनकी पार्टी कराने का टाइम नहीं था। 15-20 दिन रहने पर भी इन बेचारों को कुछ नहीं, कोई एक एक मिठाई का डब्बा नहीं के ले भाई हमारी तरफ से। अरे भाई तूने सूट दिए, पैसे दिए, एक एक मिठाई का डब्बा भी दे देते। इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, तुम्हारे लिए तो बहुत छोटी सी चीज थी वो। और वो काम तो इनको दूसरे दिन ही कर देना चाहिए था कि ये लो भाई बच्चा हुआ है घर में तो ये तुम्हारे लिए हमारी खुशी से है, ये लो मिठाई का डिब्बा, ये लो पैसे, ये लो एक एक सूट, चलो चलो इंशाल्लाह अगली बार कराएंगे। और जब अपनी माँ खूब
रो रही हैं और मतलब उनको इतना दिल टूट रहा है, तो कह रहा कोई बात नहीं है, तुम आ जाइए, इससे बीच पहले बीच में आ जाइए, क्योंकि नवंबर का तो अभी टाइम है, पूरा अक्टूबर बीच में जाएगा, हम तुम्हारी टिकट करा देंगे, तुम आ जाइए बस। अपनी बहू को गोद में देने के बावजूद भी उसके पैरों पे प्यार कर रही है, पुचकार कर रही है। चलो भी तेरे साथ भी एक दिन ऐसा दिन ना आए, कभी ये मत सोच, या तो इनका परमानेंट कुछ जुगाड़ कर अपने पास रहने का, या तो तू खुद परमानेंट इनके पास आ जा, मत दूर कर इन लोगों से। बूढ़े नई जिंदगी देख रहे हैं भाई, इस बच्चे में अपनी कितनी खुश घूम रही है भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। फनी की माँ को इतना मैंने कभी नहीं देखा कि इसके लिए जब से ये आया है इतनी खुशी में, या कोई भी चीज कह लो भाई, इसकी खुशी कह लो या कुछ भी कह लो, कि अब जो है तेरे को गलत सपोर्ट करने के लिए एक बेचारी बुजुर्ग तक को जो है उल्टा सीधा बोल कर आ गई। चलो गुड़िया, चलो बाय बाय गुड़िया, गुड़िया जान दो, बाय बाय बाय, चलो हटो हटो हटो, गाड़ी के पीछे हटो। क्या यार, क्या आदमी है फ्रेंड्स। रास्ते में तेज बारिश और फ्रेंड्स इतने भागते भागते आए हैं हम कि हमारी बाई गॉड, हमारी तो आज ट्रेन ही छूटने वाली थी। ये होता है जब इमरजेंसी होती है या ऐसी कंडीशन होती है ना, कैमरा उठाने की फुर्सत भी नहीं रहती, पर चालू पे तो हर चीज स्क्रिप्टेड करती है। आज ये लेट हो गए, बारिश भी हो गई, इसलिए भी और लेट हो गए। तो ट्रेन जो है जस्ट छूटने ही वाली थी, भागम भाग करके, पता नहीं भाई साहब कैसे भागी होगी ये, जो ढंग से चल नहीं सकता। इतना सामान दुनिया भर का वो भी लेकर जाना होता है, उसको सेटल भी करना होता है। बुजुर्ग है, अम्मा जो है वो इतनी तेज नहीं भाग सकती, वो भी धीरे धीरे ही चलती होंगी। बेटी खाला, उनके घुटनों में परेशानी है, वो भी नहीं भाग सकती। आ जाओ चलने लगी, हाँ 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 चलने लगी, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हड़बड़ा रही है, ऐसे पगला रही है, हर चीज इसको कभी टाइम से करना ही नहीं होता इस औरत को। भाई जब इसको पता है मौसम भी खराब है, और फिर कुछ भी हो, जब आपको निकलना है तो थोड़ा टाइम से निकलो, जिससे कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वो टाइम मैनेज किया जा सके। इस लिहाज से कम 1 घंटा पहले तो आपको बोर्डिंग करनी होती है। तो भाई ये फ्लाइट तो ये न जाने कितनी फ्लाइट छोड़ती, क्योंकि ये तो फ्लाइट से सफर करने लायक ही नहीं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं इससे। हम आ जाओ, ए में आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, इतना शोर मचा के रखा हुआ है, क्या अननेसेसरीली क्या करना है इन सारी चीजों का। और एक दिन पहले जो ये अम्मा से मिलने के लिए गई थी, अम्मा भी बिना नहाए धोए उसी सूट में आई है। भाई क्या है इनके घर का, क्या सिस्टम क्या है। ऐसे ही फनी देख लो, मुंह उठा के बिना नहाए धोए उन्हीं कपड़ों को पहन के यूं ही निकल लिया। फ्रेंड्स लेट हो गई, जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गए, व्लॉग भी नहीं शूट कर पाया, हमारी तो हवाइयाँ उड़ी पड़ी है, टिंट लगाने का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए देखो मेरे होठ कितने काले लग रहे हैं और मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रही हूँ। चलने तो नहीं लगी। फनी कहाँ है, फनी कहाँ है, वो बच्चा भी उन्हीं के पास है। इतना हड़बड़ा रही है, परेशान हो रही। फनी पैसे दे दिए, हाँ मैं दे दूंगा। अरे नहीं मेरे पास है। और कट्टू अगले सीन में पता कि पूरी की पूरी मंडली खड़ी है और ये नीचे उतर गया। क्यों, फिर इतनी आफत क्यों मचानी थी भाई, जब तुम आ गए थे टाइम से, ट्रेन खड़ी हुई है, इतने सारे लोगों से वो खड़ा होकर नीचे बतिया रहा है, मटर गश्ती कर रहा है, तो फिर इतना कियोस करने की जरूरत ही क्या थी, इतना हड़बड़ाने की, हाइपरटेंशन में आने की क्या जरूरत थी। और उसके पास इतना भी टाइम है कि ट्रेन अच्छे से खड़ी हुई है और वो बाहर शीशे में से उसके साथ मटर गश्ती कर रहा है, और वैसे इतनी हड़बड़ी मचा रहे थे। बेचारी बुजुर्ग अम्मा को परेशान कर रही थी, खुद भी हाइपरटेंशन में आ गई थी। कैप्शन लिख रही है, सारे फ्रेंड्स आए छोड़ने। हाँ हाँ, सहेलियां तो आती हैं, जब सहेली की विदाई होती है, ससुराल जाती है तो सहेली, और सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे फनी के चच्चा ताऊ हों। हैदर की सूटकेस है, ये वाला सामान है, वो वाला सामान है। ओ भाई तू खुद कुछ क्यों नहीं करती, तुझे नहीं पता हैदर का सूटकेस कौन सा, जो सामान होंगे वो यही तो होंगे, कहीं और तो बैलगाड़ी तो है नहीं के पीछे कहीं और रख रखे होंगे। ट्रेन छूट जाती, बेटी खाला कह रही थी हम और अम्मा चले जाते, तो कह रही हाँ ट्रेन छूट जाती कोई बात नहीं, पर रजा के लिए बुरा लगता है, वो बेचारी इतना इंतजार कर रही है। ओहो चलो अपी, जब तुम इतने 20 दिन से यहाँ पे घर से बाहर निकली हो, वो एक दिन और इंतजार कर लेती। जीजू दीदी आपके बिना अंदर नहीं आ रही थी, अगर ऊपर चढ़ भी जाती तो तब भी नहीं जाती, ट्रेन से उतर जाती। हाँ भाई तू ड्रीम जॉब कर रहा है, हमें पता है। हाँ मुझे पता था वो अंदर नहीं जाएगी, मेरे बिना नहीं जाएगी वो ट्रेन पे। ये बात फनी यही तो चाहता था कि वो 100% मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए, और जिससे कि मेरी मर्जी के बिना वो इतना सा भी ना हिल पाए, पत्ता भी ना हिला पाए। ये वाला बैग किसका है, कहते ये बेटी खाला का। बेटी खाला का कहाँ है ये अम्मा का। अम्मा तुम इतना बड़ा बैग क्यों लाई हो, इतना बड़ा सूटकेस क्यों लाई हो। मुझे लग रहा है अम्मा बहुत दिनों बाद जा रही है, तो फिर अम्मा को जो भी कुछ मिलेगा वो भैया रख लेंगी। पहले भी अम्मा बता चुकी हैं, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जिनको ऐसी चीज़ों की आदत होती है तो वो भाई साहब वो क्या ही कर सकते हैं, आदत से मजबूर होते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता, पोती पोताओं से तो इतना प्यार ही नहीं करती, बहू बेटों से ये प्यार ही नहीं करती, तो फिर ये लाती किसके लिए। अम्मा ये इतनी बड़ी सूटकेस क्यों लाई हो, तो कहा लाऊं फिर, छोटी लाती। अम्मा को पता है बहुत दिनों बाद जा रही है तो वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, तो वो मैं काहे में रख के लाऊंगी, समझती नहीं है। चालू हम अपनी मर्जी के हिसाब से लाए हैं। तो फ्रेंड्स अभी भोपाल आ गया है और हमसे नाजा खाला और सारा मिलने आ गए थे, और हमने आपको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। और
और उनका कटआउट लगा के थंबनेल पे लगाया और उसको देखकर आप व्यू देने आ गए। भोपाल आ चुका है, रात के 1 बजने वाले। 1 बजे हमने बोला है बाजा खाला और सारा को कि तुम मेरे हमारी पसंद की चीजें ले आना वहां। देखो भाई, अगर कोई इतनी दूर जा रहा है और इतनी दूर से आ रहा है और आपके सिटी से होकर जा रहा है और हाँ उतनी देर ट्रेन रुकती है तो ठीक है भाई, वो एक्सेप्टेबल है कि भाई देखने को मिल जाता है। फिर तो अब पता नहीं कब जाना होगा कब आना होगा, तो इतने में अगर किसी को देखने को छूने को मिल जाए तो मैंने बहुत देखा है भाई, मैंने तो सफर बहुत किया है जहाँ पे भी 3 मिनट भी अगर ट्रेन रुकती थी तो उनके रिलेटिव्स मिलने के लिए या सामान देने आने के लिए आ जाते थे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बाजा खाला हमेशा की तरह से जो ओवर कर जाती है वो बड़ा खराब है। और कुछ लेकर भी आई है, अब पता नहीं क्या लेकर आई होंगी भाई। अल्लाह, खालू ना जखाला खालू को परेशान किया। तो तुझे क्या लगा था कि वो रात को अकेले एक बच्ची को लेकर अकेले से आएंगी? और बेचारा बच्चा सुकून से सो रहा है। और हाँ, नोटिसेबल बात है भाई, नोटिस करने वाली बात है कि बेटी खाला के पास सो रहा है, क्योंकि चालू अपी के पास तो जगह नहीं बची होगी। और वैसे भी चालू अपी ने तो बोला है फ्रेंड्स ये बहुत हिलता डुलता है तो इसलिए हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो बेटी खाला के बेंच पे सो रहा है, वो बर्थ पे, बच्चा इतने सुकून से सो रहा है। अरे भाई तुम ऐसे ही प्यार से खिला लेती, देख लेती, उसको देख के जी भर जाता आपका। ना ना ना, जबरदस्ती उठको उसको उठाया। इतना बेचारा बच्चा, कच्ची नींद से अगर उठा दो ना बच्चों को तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। अब बड़ा तो मुंह से जो है कह के गुस्सा करके अपनी भड़ास निकाल ले, बच्चे कैसे निकालेंगे? वो रोते हैं, परेशान होते। बड़ा लग रहा है सारा। हाँ चलो पे सचमुच में बड़ा लग रहा है। अरे भाई साहब, जब तुम आई थी तब 1.25 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और अब वो 4 महीने का होने वाला है, तो क्या बच्चे बड़े नहीं होंगे क्या? एकदम से वहां से निकाल दिया, ऊपर दुनिया भर की लाइटें जली क्योंकि माँ को व्लॉग बनाना है। बेचारे बच्चे की आंख में जो इतनी तेजी से रोशनी पड़ी है, ढंग से आंख भी नहीं खोल पा रहा, कितना परेशान हो रहा। पसीना देखो इसको, ये क्या हुआ? चलो अपी, जब आप ढक देते हो बच्चे को अच्छे से मोटे से कपड़े पहना के तो पसीने आ ही जाते हैं। देखो पानी निकल। बेटी खाला ने सोते सोते उसको डबल ट्रिपल कंबल ढक दिया और बच्चे के चक्कर में इतनी मगन हो गई दोनों माँ बेटियां कि अम्मा से भी नहीं मिली। जब चालू ने याद अम्मा से तो मिला, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। दोनों माँ बेटियों ने अम्मा को सलाम किया। ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि अम्मा साथ में आ रही भाई। जब वो मिलने के लिए आ रही हैं तो ये तो पता ही होगा ना कि कौन कौन जा रहा है यहाँ से। बहुत 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 ज्यादा चालाक बनते हैं अपने आप। अच्छा अम्मा भी आई हैं? अम्मा नहीं दिखी खालू आपको? अब बेचारी अम्मा इतनी पतली सी है, कंबल ओढ़ के सो रही है। अम्मा को ऊपर चढ़ा दिया, अम्मा को गुस्सा आ रहा है। तुझसे तो चढ़ा नहीं जाता, तो बेटी खाला क्यों नहीं चढ़ती? तो बेटी खाला तो बड़े आराम से जमीन पे सो सकती हैं, बेटी खाला जीना चढ़ चढ़ के अपने यहाँ ऊपर किचन में आ जा सकती हैं, लेकिन बेचारे बुजुर्ग को परेशान कर सकती हैं क्योंकि ये इनकी भांजी की प्रायोरिटी है। भांजी ने पहले प्रायोरिटी किसको दी? खाला को दी। क्यों दी? क्योंकि अम्मा नीचे रहती तो बच्चे को कौन संभालता? अब नीचे मेरी बर्थ के बराबर में बर्थ रहेगी तो बच्चे को उठा के ले भी सकती हूँ, दे भी सकती हूँ, रोएगा तो मैं उनसे मांग भी सकती हूँ। अब अम्मा से तो मैं क्या क्या कह लूंगी, तो इसलिए इस कनिंग औरत ने अम्मा को ऊपर चढ़ा दिया। अब अम्मा भैया चिढ़ गई, बेचारी बड़ी बुजुर्ग जिनसे चला फिरा ढंग से जा नहीं रहा, उनको ऊपर चढ़ाना पड़ा। जबकि बुजुर्गों के लिए तो कोई भी अच्छे से अच्छा इंसान होगा ना ट्रेन में, वो भी कह देता है कि कोई बात नहीं, ये आप सीट ये वाली ले लीजिए। अल्लाह, आज हमारी ट्रेन छूट जाती बिल्कुल। अच्छा वो ये कह रही है आज हमारी ट्रेन यहीं छूट जाए, मतलब तुम उतर ना पाओ, तुम ऐसे ही चलो हमारे साथ। तो कहती यहीं से चलो। कब आओगी? अक्टूबर में भी आएगी और नवंबर में भी आएगी। अच्छी लग रही है सारा तुम, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। जब तक मैं ये टाइटल नहीं डालती ना साल में 3 बार, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता और ना ही मेरी ऑडियंस को अच्छा लगता। अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा पीछे से पीठ घुमा के अपने बटवा चेक कर रही है कि कोई 500 का नोट रखा है तो मैं निकाल कर दे दूंगी। अब पता नहीं क्या लाई है, कहती दोनों के एक से हैं। वो ढूंढ रही है, अम्मा ऊपर अपने पटवे में से 500 का नोट ढूंढ रही है सारा को देने के लिए, जिनके पास 20-30 रुपए नहीं थे अपना दवाई मंगाने के लिए और रिचार्ज कराने के लिए। अचानक से उनकी जेब में 500 रुपए निकल आए, तो वो 500 रुपए की नोटंकी हो रही थी या ये चालू ने दे दिए कि लो सारा को दे देना, लो 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 सारा ले लो, ये ले लो। अरे अरे नहीं, और देखो चालू देखो क्या जबरदस्ती की हैरान होने की नौटंकी कर रही है। सब इसी की प्लानिंग होती है। और भाई साहब, आप अगर इस गलत फहमी में हो कि 500 रुपए दिए तो 500 नहीं है, 2 500 के नोट है, 1000 रुपए हैं। माँ के भी 500 और बेटी के भी 500। देख लो कितनी दिलदार नानी है कि ना ये वहां आई ना ये यहाँ आई, बीच में आ गई मिलने के लिए और 1000 रुपए कमा कर लेकर चली गई। और पूछते पूछते बाहर भी आ गई। भाई साहब अक्टूबर में कब आओगी? तो उसने कहा अक्टूबर में भी आएंगे और नवंबर में भी आएंगे। जब भी आना बता देना, कोई बात नहीं, तुम अपने पैसे मत खर्च करना, मैं टिकट बुक कर दूंगी। पुप्पियों के लिए करूँ ना करूँ, पर तुम्हारे लिए तो मेरा फर्ज है। और जहाँ पे चालू अपी खड़ी हुई है वहाँ पे एक जगह पे एक स्क्रीनशॉट है, मैंने लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पे ट्रेन पर प्रिंट हुए गांधी जी। मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है, बेचारे ये सोच रहे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। और चालू अपी ने पहन रखा है कुर्ता गोल दामन का
ऊंचे पंजे का वो पहन रखा है, मतलब टखने दिखने नहीं चाहिए। वैसे फीमेल में जेंट्स के टखने दिखने चाहिए और फीमेल के टखने नहीं दिखने चाहिए, इसलिए ऊंचा प्लाजो मना आया है इस्लाम में। प्लाजो पैंट ये मतलब टखने दिखने नहीं आए हैं। जैसे गोल दामन का सा गोल मटोल सी ऐसे खड़ी है जैसे पठानी कुर्ते नहीं पहन लेते हैं। अगर फेस पे कुछ मतलब फेस ना दिखाओ किसी को भी तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जो है ना, मतलब अब क्या ही बताऊं मैं, जेंट्सों की तरह से टखने भी दिख रहे हैं, गोल दामन का कुर्ता भी पहन के ऐसा लग रहा है कोई पठानी कुर्ता पहन के, कुर्ता पजामा पहन के कोई आदमी खड़ा है, अगर फेस ना दिखाओ तो। हैदर को मिल गया, मुझे सुकून मिल गया। वाह वाह बाजा खाला, मुझे लगा ही था कि हैदर की वजह से और आ रहे हैं। ये तो इतनी बार जाती है, हर बार तो बेटी खाला ये सॉरी बाजा खाला नहीं आती। ये होता है बच्चों से लगाओ प्यार मोहब्बत, फिर चाहे खालाओं का हो या नानी छोटी नानियों का हो। कहाँ जा रही हो अम्मा? अब अम्मा जा रही होंगी बेचारी, बेचारी बाथरूम। रुको अभी आ रहे हैं, फनी उतरवाएंगे। कैमरा शूट कर रहा है वो लड़का, उससे हेल्प नहीं ले सकती कि अम्मा उतर रही हैं बेचारी। अब बताओ कहाँ से उतर रही हैं? सीढ़ी बराबर में है जहाँ से ये चढ़ी होंगी, और उतर रही है कहाँ से? पैर लटका कर। ऐसे में जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो आपको जो है ना यूरिन के लिए ज्यादा वेट नहीं करना होता, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी आता है, रात में उठते बहुत। अब मुझे नहीं पता कि अम्मा को शुगर है कि नहीं है, लेकिन जो शुगर वाले होते हैं उनको और भी जल्दी जल्दी आता है। उसकी वजह से उनको तो कंफर्टेबल जगह चाहिए होती है कि जिससे कि वो जल्दी से चले जाएं। ऐसे में अम्मा को ऊपर चढ़ाना, जिनको उतरने चढ़ने की भी दिक्कत हो, फिर सारे के सारे घर सब वहां से बुके उससे बाहर मतलब बोगी से ही बाहर निकल गए, तो कोई तुके कोई इंसानियत है? अम्मा ने अपनी पोटली से निकाल के पैसे दे दिए सारा को, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है चालू ये तेरी प्लानिंग है? क्योंकि अम्मा जो 20-30 रुपए के लिए गिड़गिड़ा रही थी, परेशान हो रही थी, वो 1000 रुपए निकाल कर 1 मिनट में दे दें, तो फिर तुझसे क्यों मांग रही थी वो 20-30 रुपए? मोबाइल में 500 का नोट किसी को भी देती है, इससे कहती बेटी से कि ले बेटी अपने पड़ोसी को किसी को बुला ले और मेरा ये रिचार्ज करवा दे। ये होती है बात। अगर किसी के पास पैसे है तो भाई क्यों किसी से 10-20 रुपए के लिए गिड़गिड़ाओ, वो भी कैमरे के सामने। पता नहीं भैया जो ये ट्रेन में हुआ ये झूठ था, या वहां जो वो गिड़गिड़ा रही थी 20-30 रुपए के लिए वो झूठ था। अम्मा अच्छा लगा नाजा खाला से मिलकर। अम्मा जब वॉशरूम वगैरह होकर आ गई, तसल्ली से आकर बैठ गई हैं, तब अम्मा से जो है रिव्यू लिए जा रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई। आज हमने फाइनली आपको ओरिजिनल मॉर्निंग दिखाई है, क्योंकि ट्रेन में है तो अब तो हमें उतरना पड़ेगा, तो मॉर्निंग तो फिर दिखानी ही पड़ेगी। घर होता तो हमारी 1:30 बजे मॉर्निंग होती। अच्छा रीजा भी आई है, वो देखो वो सामने कौन खड़ी है रीजा आई है। कितनी खुश हो रही है कि जैसे कितनी मोहब्बत है इनको रीजा। मोहब्बत हो तो भाई साहब उसकी हुलिया सुधारो, उसकी हेल्थ सुधारो, और वो जो उन्होंने भाभी ने जी ने जो दिखाया ना, कम से कम उसके रास्ते पर उसको चलने दो। आजा अंदर आजा, तू अंदर आके खिला ले उसको। अरे भाई अंदर आना, कितने दिनों बाद आई हूँ मैं, चलो अब भी यहाँ पे ट्रेन के अंदर आना, वहीं पे खिलाना। अरे भाई घर ही तो जा रहे हो, उसी गाड़ी में बैठ के जाओगे जो गाड़ी लेकर आई है, तब खिला लेना, तब गोद में ले लेना। सारे चोचले इनको ट्रेन में ही करने हैं। इतना जो भी कुछ लोग आए होंगे, जो हाइजीन मेंटेन यहाँ नहीं हो रहा, और तू भी अनहाइजीनिक तरीके से तू भी अंदर आ जा, और तू भी वो सारी चीजें छू छा के सब कुछ लेकर सारे जम्स लेकर चली जा घर। अब क्योंकि पिज्जा को दिखाना था इसको, इसलिए पिज्जा को बुला भी लिया, दिखा भी लिया, ट्रेन में उसका थोड़ा सा पोर्शन ले भी लिया। अब मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़कर जा रही हूँ कि यहाँ से अम्मा को लेके साथ में जा रही है, तो क्या ये अम्मा की जिम्मेदारी अपने पास रखेगी? मतलब ये जो है अम्मा को ऊपर रखेगी, इसके पास तो रहने की जगह है। जब बेटी खाला ऊपर रह सकती है, पिज्जा ऊपर रह के सो सकती है, तो फिर ये अम्मा को नीचे छोड़ेगी? ऊपर रखेगी अपने, क्योंकि ये लेकर आई है अपनी जिम्मेदारी पर ऑब्वियसली, और नीचे रखेगी तो अम्मी की जिम्मेदारी बनेगी, प्लस भाई की जिम्मेदारी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अम्मा है, बीमारी भी है, परेशानी भी है, बुढ़ापा भी है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जब बुजुर्ग होते हैं तो उनके साथ 4 चीजें और जुड़ जाती हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अम्मा परमानेंट अब चालू के पास ऊपर रहती है इतने दिन, ये अम्मी के जो है ऊपर लाके पटकने वाली है, और एट दी एंड जो भी कुछ है वो सारा खर्चा जो है वो भाई उठाने वाले हैं, उनकी मर्जी के ना होने के बावजूद भी उन्हीं के लिए लाकर रखी है इसने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए। और देखने वाली बात तो ये है कि इतना क्लिक बैट करने के बाद भी कि घर के बैकग्राउंड में ट्रेन से फोटो लिया हुआ घर के बैकग्राउंड पे लगा के ये दिखा के बेटी नाजा खाला और सारा आ गए, और उसके बाद भी इतने क्लिक नहीं आए कि एक दिन में इसके 1.1 मिलियन यहाँ आकर रुक गए। और मुझे लगता नहीं वैसे ये आज व्लॉग डालेगी, 50% डाल भी सकती है, 50% नहीं भी डाल सकती, पर मुझे जो लग रहा है ज्यादातर वो लग रहा है कि नहीं डालेगी, क्योंकि ये सोच रही है कि इस पर और व्यूज आ जाए। हालांकि कंटेंट तो है इसके पास, क्योंकि ये निकली है 3-4 दिन पहले, और यहाँ आने के बाद 2 दिन का तो शूट इसने कर ही लिया होगा, तो तीसरे दिन तो ऑब्वियसली एडिट कर डाल ही देती, और कौन सा अब इसको खुद को एडिट करना होता। तो आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज जरूर से रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।